हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉयलर माउंटिंग के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बॉयलर की डिफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, जहाँ पर हमने उसके नोट्स में क्या लिखना है उसको भी समझा था। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के आगे से पढ़ेंगे। उसमें हमने माउंटिंग और एसेसरीज के बेसिक के बारे में बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर से देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होती है बॉयलर की माउंटिंग, कैसे कैसे वर्क करती है, किस तरीके से इसका डायग्राम बनाना है, क्या एग्ज़ाम में लिखना है। बॉयलर के ऐसे पार्ट जिनके बिना बॉयलर कार्य नहीं कर सकता माउंटिंग कहलाता है, और जो माउंटिंग होती है वो बॉयलर की सुरक्षा करती है। इतना तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में समझ लिया था। और यहाँ पर देखिए इतने तरह की हमारी माउंटिंग होती है, तो इन सभी को हम दो अलग अलग बॉयलर के डायग्राम लेकर के अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से कार्य करती हैं और कहाँ लगी होती हैं, और उसके बाद क्या एग्ज़ाम में लिखना है, कौन सा डायग्राम बनाना है, उसको हम लास्ट में दिखा देंगे। तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो ये रहे दो डायग्राम, एक है कोक्रेन बॉयलर, एक है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। तो आइए सबसे पहले सारी चीज़ों को समझेंगे कोक्रेन बॉयलर से, उसके बाद उसी चीज़ को समझेंगे हम लोग बैबकॉक विलकॉक्स से, ताकि दोनों से समझने पे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग समझेंगे कोक्रेन बॉयलर से, और इसके बगल में हम लोग सारी माउंटिंग को भी रख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो इन सारी माउंटिंग के बारे में केवल आप दो चीज़ें याद रखेंगे, एक इसका कार्य क्या होता है और यह कहाँ लगी होती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट माउंटिंग प्रेशर गेज से। प्रेशर गेज, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि प्रेशर और गेज जिसमें भी लगा होता है, गेज का मतलब होता है उसको नापने वाला। तो प्रेशर को नापने वाला हमारा प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज अब क्यों लगाते हैं, क्या काम होता है इसका? तो बॉयलर में हमारी स्टीम बनती है और उसका जो प्रेशर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अगर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होते होते बहुत ही ज़्यादा हो गया तो जो बॉयलर है वो फट सकता है, और बॉयलर फटता है तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सारे कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। तो इसके लिए इसमें लगा होता है प्रेशर गेज, जो कि बॉयलर के प्रेशर को बताता है, जो उसकी स्टीम बनती है उसको बताता है। अब ये प्रेशर गेज कहाँ लगा होगा, अपने दिमाग से अगर आप सोचेंगे तो ये प्रेशर गेज हमेशा बॉयलर के टैंक के ऊपर लगेगा, क्योंकि वहीं पर तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो स्टीम वहीं पर बनती है, ऊपर की तरफ रहती है। तो प्रेशर गेज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा होता है, तो ये हो गया प्रेशर गेज। इसका काम क्या होता है, प्रेशर को मेजर करना, ताकि बॉयलर में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। और ये कहाँ पे लगा होता है, ज़्यादातर बॉयलर्स में ऊपर की तरफ लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिया गया है, आप प्रेशर गेज के बारे में उसी तरीके से अपने नोट्स में और अपने एग्ज़ाम में भी लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए क्या होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। तो यहाँ पर आप नाम से भी इसको भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है वाटर लेवल इंडिकेटर, यानी कि वाटर के लेवल को इंडिकेट करने वाला वाटर लेवल इंडिकेटर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर आप वाटर का लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, यानी कि टॉप पॉइंट देख रहे हैं, और स्टीम का नीचे का पॉइंट देख रहे हैं, उन दोनों के बीच में लगा हुआ है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर। यानी कि ये बताता है कि वाटर का लेवल कितना है। अगर वाटर का लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, वाटर का लेवल नीचे जाएगा, स्टीम हमारा ज़्यादा बन जाएगा, और स्टीम ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फिर से हमारा बॉयलर को फटने का खतरा हो जाता है। तो वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि कितनी मात्रा में हमारा वाटर जो है वो फिक्स है, तो उतना रहना ही चाहिए। उससे कम होगा तो हमारे बॉयलर को खतरा होगा, और उसको खतरा होगा तो सारे लोगों को भी खतरा होगा। तो इस तरीके से जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, इसका काम होता है वाटर के लेवल को इंडिकेट करना और बताना। अब ये कहाँ लगा होता है, ये लगा होता है जो वाटर का टॉप पॉइंट होता है वहाँ पर लगा होता है। आप देख सकते हैं ये वाटर लेवल इंडिकेटर में आधा जो वाटर है वो भरा हुआ भी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये इंडिकेट करता है कि कितना वाटर हमारा है, और ये कांच का बना होता है, तभी आपको साफ साफ इसमें दिखेगा। तो अब यहाँ पर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में दिखाया जा रहा है। आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे और एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिख करके आएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी वॉल्व। ऐसा वॉल्व जो सेफ्टी का कार्य करता है सेफ्टी वॉल्व कहलाता है।
एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वॉल्व हम लोग किसको कहते हैं। वॉल्व हमेशा हम लोग उस चीज़ को कहते हैं जो एक तरफ तो अपनी चीज़ों को आने जाने देता है लेकिन दूसरी तरफ लौटने नहीं देता है, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्व। जैसे कि आप लोगों ने साइकिल में देखा होगा, साइकिल के पहिए में वॉल्व होता है, छुच्ची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हवा अंदर तो जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है, तो उसको हम लोग वॉल्व कहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी एक वॉल्व लगा होता है लेकिन सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। इसका काम तब आता है जब बॉयलर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए और बॉयलर को बंद करने के लिए कोई ना हो, तब ये हमारा सेफ्टी वॉल्व कार्य करता है। किस तरीके से कार्य करता है, जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो सेफ्टी वॉल्व होता है ये ओपन हो जाता है, और ये जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तभी ओपन होता है। ये इस तरीके से बनाया जाता है, और जैसे ही ओपन होगा तो सारी स्टीम वहाँ से होकर के निकलने लगेगी बाहर, और जो हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा बॉयलर का। तो इस तरीके से ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ताकि जब कोई ना हो तो एक सुरक्षा प्रदान करे हमारे बॉयलर को। ऐसा ही एक सेफ्टी वाल्व हमारे कुकर वगैरह में भी लगा होता है, लेकिन हम कुकर को बॉयलर नहीं कह सकते, याद रखिएगा। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हैंडल के नीचे एक लगा होता है छोटा सा, तो कभी भी अगर गैस नहीं बंद करते हैं अगर कोई लोग, और कुकर चलता ही रहता है, उसमें आग जाती ही रहती है अंदर, तो वो जो है वो टूट जाता है और पूरा का पूरा जो हमारा कुकर है वो नहीं फटता, बल्कि वही हमारा टूट जाता है। तो वो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो उसी तरीके से इसमें भी हमारा एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है। तो ये चीज़ें आप अपने नोट्स में सेफ्टी वॉल्व के बारे में लिखेंगे। आइए अब समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टॉप वॉल्व के बारे में। ये बॉयलर का वह भाग होता है जहाँ से जब स्टीम हमारी बन जाती है उसको फर्दर किसी काम के लिए टरबाइन में या फिर स्टीम इंजन वगैरह में भेजा जाता है। तो ये वही हमारा भाग होता है जिससे हम लोग अपने स्टीम को भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे टॉप पर ही लगेगा, यानी कि स्टीम जहाँ पर बनती है वहीं पर हमारा ये स्टॉप वॉल्व लगता है। यहीं से होकर के जो हमारी बनी हुई स्टीम है वो फर्दर यूज के लिए जाती है जहाँ पर उसको काम लेना होता है। इसके बाद ये चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फीड चेक वॉल्व। देखिए, इस पूरे बॉयलर में फीड चेक वॉल्व को शो नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, बॉयलर में वाटर तो भरा ही जाता है, तो वाटर को भरने के लिए एक वॉल्व लगाया जाता है। अब वहाँ पर वॉल्व क्यों लगाया जाता है, ताकि जब हम अंदर पानी भरे, बॉयलर के अंदर पानी भरे, तो उसके अंदर प्रेशर होता है तो अंदर से पानी को बाहर फेंकने लगता है। तो इसके वजह से वहाँ पर एक वॉल्व लगाया जाता है ताकि पानी केवल अंदर की तरफ जाए और बाहर की तरफ ना आए। तो इसी वजह से इसको हम लोग वॉल्व भी कहते हैं। यहाँ से आप इसको याद रखेंगे कि इसको हम लोग वॉल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरफ पानी अंदर जाता है और दूसरी तरफ उसको निकलने नहीं दिया जाता है। अब ये लगा कहाँ पर होता है, तो जो इसका बॉटम होता है उसके बॉटम से थोड़ा सा ऊपर लगा होता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद इस तरीके से आप इसके बारे में एग्ज़ाम में लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ब्लो ऑफ कॉक। ये बॉयलर के सबसे नीचे लगा होता है, कोई भी बॉयलर होगा उसमें ये सबसे नीचे ही लगा होगा। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो धीरे धीरे ख़राब होता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ गंदगी जाती रहती है। पहले तो हम लोग उसको प्योर करके ही भेजते हैं, साफ़ करके ही भेजते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ अशुद्धियाँ मिलती रहती हैं। तो उसको निकालने के लिए, या फिर कभी कभी वाटर ज़्यादा हो गया तो उसको निकालने के लिए वाटर को ये सबसे नीचे लगाया जाता है, ब्लो ऑफ कॉक बोलते हैं। इसका काम होता है वाटर को निकालना और जो गंदगी है उसको भी निकालना। तो गंदगी हमारी नीचे ही रहती है, तो इसको जैसे ही खोलते हैं वैसे ही सारी गंदगी इससे होकर के बाहर निकल जाती है और हमारा जो बॉयलर है वो साफ़ हो जाता है। तो इसके दो काम है, एक गंदगी को साफ़ करना, एक वाटर को निकालना। तो इसके बारे में आप एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक फ्यूजिबल प्लग पे। तो जो फ्यूजिबल प्लग होता है वो यहाँ पर लगा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसका क्या काम होता है उसको ध्यान से समझिए। इसका काम यह होता है कि जब ये जो वाटर का लेवल आप देख रहे हैं ये थोड़ा ऊपर है, अगर ये धीरे धीरे ख़त्म होते होते स्टीम में बदलते बदलते ये धीरे धीरे बहुत ही नीचे आ जाए, तो नीचे आने की वजह से हमने बताया कि जब वाटर कम होने लगेगा तो प्रेशर बहुत ही बढ़ने लगेगा बॉयलर का, और बॉयलर को फटने का खतरा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर एक फ्यूजिबल प्लग लगाया जाता है। तो जब ये लेवल जो नीचे आता है, और जैसे ये नीचे आता है तो जो फ्यूजिबल प्लग का ऊपर का आप टॉप देख रहे हैं वो आने लगता है स्टीम के संपर्क में। स्टीम के कांटेक्ट में आने की वजह से वह हीट होने लगता है, और हीट होने की वजह से वह गल जाता है, और गल जाता है यानी कि पिघल जाता है, और पिघलने की वजह से ही हम लोग इसको कहते हैं कि ये फ्यूजिबल है, फ्यूज हो जाता है।
और जब गल जाता है तो जो वाटर है, थोड़ा बहुत वाटर उसके आसपास में रहता है, वो वहाँ पे घुसने लगता है और जो स्टीम होती है वो खुद इसके अंदर घुसने लगती है और ये स्टीम यहाँ पर चली आती है। हमारा जो फर्नेस आप देख रहे हैं इसके अंदर चली आती है और इसके अंदर आने की वजह से जो हमारी ये फर्नेस है वो बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो बॉयलर है वो फटता नहीं है। तो ये जो फ्यूजिबल प्लग है ये सुरक्षा के लिए ही लगाया जाता है कि जब वाटर का लेवल बहुत ही कम हो जाए तो वहाँ पर वो गल जाए और वहाँ पर एक होल बन जाए और होल बनने की वजह से जो सारी स्टीम है, थोड़ा बहुत वाटर है, वो इसके फर्नेस के अंदर आ जाए और इससे हमारा जो फर्नेस है वो बंद हो जाए और बॉयलर हमारा फटने से बच जाए। तो इस तरीके से ये हमारा कार्य करता है। इसके बाद इसके लिए आप इन चीज़ों को अपने नोट्स में लिख लीजिए अच्छे तरीके से। तो ये रहे सारे बॉयलर के माउंटिंग्स। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एसेसरीज ऑफ बॉयलर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।